Hello students, today we are going to learn about an important topic of GST, that is an e-way bill, electronic way bill। तो आज हम पढ़ेंगे कि e-way bill क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें कोई सामान इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट अपने गुड्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करनी होती है या अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, उसका रीज़न कि मैं सप्लाई कर रही हूँ वो भी हो सकता है, मैं सप्लाई नहीं कर रही वो भी हो सकता है, मगर मैं अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज रही हूँ और जो मैं सामान भेज रही हूँ उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा है। तो मेरे लिए कंपलसरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर रखा है कि सबसे पहले मैं जीएसटी पोर्टल पे जाऊँ, वहाँ रजिस्टर करवाऊँ और वहाँ से एक बिल जनरेट करवाऊँ जिसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक वे यानी कि ये डिजिटली हमें हमारा प्रूफ है कि हमारे सामान की मूवमेंट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो इस वजह से इस बिल में इस डॉक्यूमेंट को एक इम्पॉर्टेंट माना गया है, जिसमें इस बिल में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो सामान हम भेज रहे हैं उसके बारे में होगी, जो भेज रहा है उसके बारे में होगी, जिसको भेजा जा रहा है उसकी होगी, जो ट्रांसपोर्टर है उसकी होगी, जो वे है, जो रास्ता है, जो रूट है, जिस रूट से होके ये सामान जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। जब तक हम जीएसटी पोर्टल पे जाके ये बिल जनरेट नहीं कर लेते तब तक हम अपनी गुड्स की मूवमेंट के लिए कानूनी तौर पे हमें परमिशन नहीं होती कि हम अपने गुड्स की मूवमेंट करवा सकते हैं। और ये कंपलसरी तभी है जब हमारी गुड्स की वैल्यू 50,000 या 50,000 से ज़्यादा होगी। अगर हमारी गुड्स की वैल्यू 50,000 से कम है तो ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, बट अगर हमारी गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो हमें सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे जाके ये जो बिल है ई वे बिल, इसको जनरेट करना है। अब इसमें बेसिकली व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एन ई वे बिल। जब हम इस बिल को जनरेट करेंगे तो उसमें कंटेंट कौन कौन से हैं। इस बिल के बेसिकली दो मेन कंपोनेंट्स हैं, पार्ट ए पार्ट है और बी है। और ए में कौन कौन सा है, सबसे पहले जीएसटी आईएन ऑफ द रिसिपिएंट, जिसको हम माल भेज रहे हैं उसका जीएसटी नंबर होगा। ठीक है, जिस जगह पे हम सामान भेज रहे हैं, प्लेस ऑफ डिलीवरी विथ पिन कोड, वो पूरी की पूरी जगह मेंशन होगी। ठीक है, इनवॉइस एंड चालान नंबर एंड डेट ऑफ इशू, जिस डेट के ऊपर वो बिल जनरेट हुआ है, जिस डेट पे इनवॉइस जनरेट हुआ है, जिस डेट पे वो इशू हुआ है, वो सब उसकी इन्फॉर्मेशन सारी मेंशन होगी। अगेन जैसे आपको कहा, गुड्स की वैल्यूएशन की जाएगी। ठीक है, उस गुड्स की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पूरी प्रिस्क्राइब की होगी कि कितनी उसकी वैल्यू है, वो मेंशन की होगी। HSN कोड होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर होगा, जिसके अंदर अगर आपका जो सामान है गुड रिसिप्ट नंबर होगा, रेलवे रिसिप्ट नंबर होगा, एयरवे बिल होगा, बिल ऑफ लेडिंग होगा। अगर आपका सामान किसी और ट्रांसपोर्टेशन मोड से आया है, रेलवे से आया है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद रीजंस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप अपना माल एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो तो उसके रीजंस क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी कहा कि रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, मे बी मैं वो जो गुड्स हैं वो सप्लाई कर रही हूँ, मे बी वो सप्लाई नहीं कर रही। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो कि कहीं कोई फेयर या एग्जीबिशन लगी है, तो वो फेयर या एग्जीबिशन के लिए मुझे वहाँ माल जो है वो पहुँचाना है, इस वजह से मैं उस गुड्स की मूवमेंट कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ वो रीज़न मेंशन करना पड़ेगा। या मैंने अपने सामान को फर्दर प्रोसेस होने के लिए किसी और जगह भेजा है, उसके बाद वो सामान वापस मेरे पास आएगा और फिर फाइनली मैं उसको सेल आउट करूँगी। तो जिन भी रीज़न्स की वजह से आप अपना सामान भेज रहे हो वो रीज़न्स आपको मेंशन करने हैं। एंड बी पार्ट में जो अगेन कहा ई वे बिल के दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी।
पार्ट बी में जो डिटेल्स होंगी वो ट्रांसपोर्ट की होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल उनका व्हीकल नंबर होगा, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, ताकि किसी भी टाइम पे अगर हमको उस व्हीकल की, उस जगह की, सॉरी उस ट्रांसपोर्टेशन मोड की वैलिडेशन करनी है तो हम वो वैलिडेशन कर सकते हैं। इवन जब आप ई वे बिल जनरेट करते हो तो वहाँ QR स्कैनर भी जनरेट हो जाता है, ताकि कोई भी पर्सन जो उस सामान की, उस गाड़ी की इंस्पेक्शन कर रहा है तो वो उस QR स्कैन को करके उसके पास सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सारी डिटेल्स हैं उस प्रोडक्ट की, कि सामान भेजा किसको गया, कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, कौन सी डेट पे डिलीवरी होगी, कौन सी जगह पे होगी, उसकी सारी वैलिडेशन हो सके। इवन ये कंपलसरी भी कर दिया कि आपके पास जो गाड़ियां हैं जिनके थ्रू आपका माल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसके अंदर ट्रैकर होगा, ताकि उस सामान को कोई भी क्या कर सके, ट्रैक कर सके कि आपका सामान अब कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है, ताकि कोई ये चेक करने के लिए, ताकि कोई गलत तरीके से माल को तो नहीं भेज रहा या गलत पर्सन को तो नहीं भेज रहा। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो आज हमने सिर्फ पढ़ा कि ई वे बिल क्या होता है। अगेन, फॉर द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह सामान भेज रहे हैं और उस सामान की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए कंपलसरी है कि हम GST पोर्टल पे जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो बिल जनरेट करें, और उसके बाद ही हम उस सामान को भेज सकते हैं। ई वे बिल के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो कि आपको समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।